नमस्कार। आज मैं आपको ज्योतिर्लिंग की कथा और उसकी महिमा सुनाऊंगी। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथेश्वर है। वह गुजरात के सोमनाथ में स्थित है। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी रोहिणी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया था। सभी पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी से अधिक प्रेम था, इसलिए वो दूसरी पत्नियों के साथ ज्यादा नहीं रहते थे। इस वजह से चंद्रमा की बाकी पत्नियां दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने यह बात अपने पिता दक्ष को बताई। तब प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा को बुलाकर समझाया कि मैंने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह तुमसे कराया है। तुम्हें सबसे सामान्य रूप से प्रेम करना चाहिए। आप असमानता का व्यवहार नहीं कर सकते। परंतु चंद्रमा ने उनकी बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं किया। इस व्यवहार से परेशान होकर दक्ष पुत्रियों ने वापस अपने पिता को यह बात बताई। इससे प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित हो गए और चंद्रमा को क्षीण और मलिन होने का शाप दे दिया। उनके शाप से चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई और वह मलिन हो गए। जब देवराज इंद्र को पता चला तब वह अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, उसने सभी पत्नियों के साथ असमानता का व्यवहार रखा, जिसके फलस्वरूप वो यह पीड़ा में है। मैं आपकी प्रार्थना सुनकर आपको एक उपाय बताता हूँ। यदि चंद्रमा प्रभा क्षेत्र में जाकर भगवान शिव की आराधना करे और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करे तो शिव उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करेंगे। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सभी देवता चंद्रमा के पास गए और सारी बात बताई और सभी चंद्रमा सहित प्रभास तीर्थ पर जा पहुँचे। वहाँ चंद्रमा ने बड़े ही अच्छे भाव से भगवान शिव का पूजन किया और बैठकर महामृत्युंजय का जाप आरंभ किया। जब 10 करोड़ जाप पूरे हुए तब शिव जी प्रसन्न होकर चंद्रमा को दर्शन दिए और कहने लगे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, जो मांगना है वो मांगो। तब चंद्रमा कहने लगे, और कुछ नहीं चाहिए, बस यह सर्वलोक से मुक्ति दिला दीजिए। तब शिव जी ने कहा, मैं प्रजापति दक्ष के शाप को पूरी तरह से निष्फल नहीं कर सकता हूँ, परंतु उसके प्रभाव को कम कर सकता हूँ। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम क्षीण होगे तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में कांति बढ़ेगी। तब चंद्रमा ने शिवजी को पार्वती माँ के सहित वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। तब उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिवजी सोमेश्वर कहलाए और संसार में सोमनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए। वहीं पर देवताओं ने चंद्रकुंड बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी और शिव जी का वास है। ऐसा माना जाता है इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। 6 मास तक यह कुंड में स्नान करने से सभी रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इस कथा को सुनने से, पढ़ने से और दूसरों को सुनाने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। एक बार की बात है, प्रजापति विश्वेश्वर अपने दोनों पुत्री का विवाह गणेश जी के साथ करवाने का प्रस्ताव लेकर कैलाश आते हैं। तब गणेश जी कहते हैं, जब कार्तिकेय आएंगे तभी वे विवाह करेंगे। उस समय कार्तिकेय दक्षिण का कार्यभार संभालते थे और अपनी माता से रुष्ट होकर दक्षिण की ओर चले गए थे। तब वे विश्राम के लिए क्रौंच पर्वत पर रुकते हैं। वहाँ शिवजी और पार्वती माता उन्हें मनाने के लिए आते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाते हैं। वहाँ उन्हें अपने पुत्र मिलने की खुशी में वहीं पे दोनों ज्योतिर्मय रूप धारण करके क्रौंच पर्वत पर सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं। वह ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध होता है। मल्लिका देवी पार्वती का नाम है और अर्जुन शब्द शिव का समानार्थी है। उस ज्योतिर्लिंग में शिव और पार्वती दोनों साथ में विराजमान हैं। कहते हैं, हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शिव और पार्वती मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पदार्पण करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है। वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे शिव के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे प्रतिदिन शिव जी की पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे।
ज्यादातर समय वे शिव की पूजा में ही बिताते थे। शिव जी की कृपा से उन्हें कोई कमी नहीं थी। सभी प्रकार के सुख भोग और अंत में उन्हें शिवलोक मिला। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। अपने पिता के समान वे भी अपना अधिकतर समय पार्थिव शिवलिंग की पूजा में बिताते थे। वहीं पास में रत्नमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर्वत पे दूसरा नाम का एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान प्राप्त करके उसे अभिमान आ गया था। वो देवताओं, मनुष्य और सभी जीवों को परेशान करता था और अधर्म के मार्ग पर चलता था। वह ब्राह्मणों के यज्ञ में बाधा डालता था और उन्हें हानि पहुंचाता था। वह किसी भी ब्राह्मण को यज्ञ नहीं करने देता था। एक दिन वो अपने सिपाही के साथ अवंतिकापुरी पहुंच गया और वहां के सभी ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। सभी दैत्य नगरी में उपद्रव करने लगे। सब लोग उन दैत्य से परेशान होकर उन ब्राह्मणों के पुत्र के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। तब वे ब्राह्मण कहने लगे कि इस राक्षस से हमें शिव ही बचा सकते हैं। ऐसा कहकर चारों ब्राह्मण शिव जी का ध्यान करने लगे और यज्ञ आरंभ किया। तभी उस राक्षस ने देखा और क्रोधित हो गया और उन्हें मारने के लिए उनके पास आता है। तभी पार्थिव शिवलिंग से शिव जी प्रकट होते हैं और उस दूसरा नामक राक्षस का वध करते हैं। शिव जी को सामने पाकर ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब ब्राह्मण कहते हैं कि यदि आप हमारी पूजा और सेवा से प्रसन्न हैं तो हमें अपनी शरण में ले लीजिए और आपके दर्शन इसी तरह करते रहे। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। अब मैं आपको महाकाल के महात्म्य के बारे में बताती हूँ। उज्जैन नगरी में चंद्रसेन राजा का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उनकी मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की। राजा ने उसे अपने गले में धारण कर लिया। उस कौस्तुभ मणि की चमक सूर्य के समान थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगे। इसलिए सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन के राज्य पर आक्रमण कर दिया और चारों ओर से घेर लिया। तब चंद्रसेन राजा घबरा गए और महाकालेश्वर के शरण में चले गए और उनकी पूजा करने लगे। तभी एक गोपी अपने पुत्रों को लेकर वहां आई। वह बालक ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा कि राजा कितने प्रेम से उस शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। जब गोपी अपने बालक के साथ घर लौटी तो बालक को भी शिवलिंग की पूजा करने का मन हुआ। इसलिए वह एक पत्थर ले आया और उसे स्थापित करके रोज उसकी पूजा करने लगा। एक दिन उसकी माता ने उसे भोजन के लिए बुलाया, पर वो नहीं आया क्योंकि वो शिवलिंग की पूजा करने में बहुत मग्न था। जब उसकी माता के बार बार बुलाने पर वो नहीं आया, तब उसकी माता ने क्रोधित होकर उस शिवलिंग के रूप में पत्थर को फेंक दिया। यह देखकर बच्चे को बहुत दुख हुआ और मूर्छित खाकर गिर गया। बच्चे की ऐसी हालत देखकर माता को बहुत रोना आया और वह भी रोते रोते मूर्छित हो गई। थोड़े समय बाद बालक को जब होश आया, तब उसने खुद को महाकालेश्वर मंदिर में पाया। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और शिव की पूजा करके घर लौट गया। घर लौटकर उसने देखा कि उसकी झोपड़ी का घर महल में बदल गया था और उसकी माता सुंदर आभूषण पहने हुए रत्नजड़ित पलंग पर सोई थी। फिर उसने अपनी माता को जगाया और सारी बातें बताई। यह सुनकर उसकी माता बहुत खुश हो गई। जब चंद्रसेन राजा को यह बात पता चली तो वह खुद देखने चला गया और वहां जाकर उत्सव मनाया। यह बात पूरी नगरी में फैल गई और चंद्रसेन राजा के शत्रुओं को भी यह बात मालूम पड़ गई कि चंद्रसेन महाकालेश्वर के परम भक्त है और उन पे शिव जी की कृपा है। वे सब भी फिर चंद्रसेन राजा से मित्रता कर लेते हैं और शिव जी की पूजा किया।